नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। पीने के पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 19 के क्षेत्रवासियों ने किया एक्शन कार्यालय का घेराव, जमकर किया रोष प्रदर्शन। भिवानी की खिलाड़ी मंजू रानी ने पावर लिफ्टिंग में नेशनल रिकॉर्ड किया अपने नाम, गोल्ड मेडल जीतकर किया जिले और प्रदेश का नाम रोशन। बाबा मेहुनाथ महाराज व बाबा बनवारीनाथ महाराज की पुण्यतिथि पर जोगी वाले मंदिर में किया गया भंडारे का आयोजन। पंडित सीताराम शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में हुआ हवन यज्ञ बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन। मौसम विभाग ने दी मौसम के बारे में जानकारी, किसानों को सतर्क रहने की दी सलाह। और अब खबरें विस्तार से। गर्मी का मौसम आते ही शहर में पीने के पानी की समस्या गहरा जाती है। इसी समस्या से जूझ रहे वार्ड नंबर 19 के क्षेत्रवासियों ने आज जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियंता कार्यालय का घेराव किया और नारेबाजी कर अपना रोष प्रकट किया। इतना ही नहीं, क्षेत्र की महिलाओं ने संबंधित कर्मचारियों पर पानी देने की एवज में शराब की मांग करने के भी आरोप लगाए। जैसे ही गर्मी ने अपनी दस्तक दी, इसी के साथ ही पानी की समस्या ने भी शहर में विकट रूप धारण कर लिया है। शहर में हर रोज किसी न किसी कॉलोनी में पीने के पानी को लेकर रोष बना रहता है। इसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 19 शिव कॉलोनी न्यू उत्तम नगर के क्षेत्रवासियों ने इकट्ठा होकर जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियंता के कार्यालय का घेराव किया। वहीं क्षेत्रवासियों ने बताया कि कई बार पानी की समस्या की शिकायत करने के बावजूद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। साथ ही क्षेत्र की महिलाओं ने बताया कि वार्ड नंबर 19 में पंप सेट चलाने वाले कर्मचारी पानी छोड़ने की एवज में शराब की मांग करते हैं। वहीं उन्होंने चेताते हुए कहा कि अगर जल्दी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे रोड जाम करेंगे। वार्ड नंबर 19 से पार्षद प्रति अशोक कुमार हूं और मेरे वार्ड में पानी की इतनी बुरी किल्लत हुई है, ये सारी जनता आई हुई है। 20 दिन से पानी नहीं मिल रहा। अगर जेई को बोलते हैं तो बड़ी मुश्किल से एक टैंकर भेजता है, सारा दिन उनको 10 घरों मिलता है, जबकि मेरे वार्ड में 300 गलियां हैं और पानी 20 दिन से हालत ये है कि एक एक घूंट के लिए तरसते हैं लोग। और जो भी ये पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी वहाँ लगे हुए हैं तो कहते हैं अपनी मर्जी छोड़ेंगे, हम किसी की नहीं सुनते। वो ट्यूबवेल हमारा जो है ना कहते हैं चला तो नहीं चलाते, बिल्कुल नहीं चलाएंगे। 2 घंटे तक अपनी मर्जी से चलाओ, हम जाओ कहीं भी जाना हो, हमारे कोई भी अधिकारी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जेई को बोल करके, एसडीओ को बोल करके, जब हम एससी साहब के पास आए आज सुबह, उसके पास गए थे तो वो ताला बंद करके चले गए। मेरा नाम मदन लाल दूसवाड़ा, मेरा बेटा पार्षद 18 नंबर वार्ड से। ये 3-4 वार्डों के अंदर हकीकत में इन कर्मचारियों ने बड़ा आतंक मचा रखा है। पहले तो पानी के नाम से था, नहर में पानी नहीं आया, हमने बर्दाश्त किया। उसके बावजूद पानी आने के बाद में 18-19 नंबर वार्ड के अंदर पानी नहीं छोड़ते। जेई को कहते हैं, जेई कहता कल आएगा पानी। कर्मचारी अपनी मर्जी से 1 घंटे बाद पानी चला देते हैं। आपके कुछ चंद आदमियों को उनको कहने जाते हैं, कहते जाओ कर लो, क्या करोगे। हम एसडीओ के पास भी जा लिए, जेई के पास भी जा लिए, उनका यही जवाब है कल आ जाएगा पानी। उनका कल नहीं आया। हम समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक उनका ट्यूबवेल लगा हुआ है, कर्मचारी उनको को दारू या पैसे देता है, उनको पानी छोड़ते हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उन कर्मचारियों की तुरंत बदली की जाए और हमारे पब्लिक को पानी दिया जाए। पानी की कहाँ तो कदे आगे से पानी नहीं छोड़ रहे, जई दो रहे, सब दोहरा लिए, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। और जो ट्यूबवेल पर जाओ हाँ तो वह ऐसे बोलते या तो बोतल दो या पानी दो। तो हमारे पे तो बोतल पानी का जुगाड़ है नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं। पानी खातर कितने भी हमारा समाधान नहीं हुआ, तब हम उरा आए हैं। एक बार फिर जिले की एक और खिलाड़ी ने खेल क्षेत्र में पूरे देश में अपने जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। जिले के गांव भाखड़ा निवासी मंजू ने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल तो जीता ही, साथ ही 185 किलोग्राम भार उठाकर नेशनल रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया।
भिवानी जिले के गांव भाखड़ा गांव की रहने वाली मंजू रानी ने पूरे देश में अपने जिले और अपने प्रदेश का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि पावर लिफ्टिंग 63 किलो भार वर्ग में पहले नेशनल रिकॉर्ड 182 केजी था, लेकिन भिवानी की होनहार खिलाड़ी मंजू रानी ने 185 किलो भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। वहीं जिला खेल अधिकारी कृष्ण कुमार ढांडा ने बताया कि भिवानी जिले के भाखड़ा गाँव की मंजू रानी डॉटर ऑफ ताराचंद्र ने नेशनल खेल में भाग लिया था, जिसमें खिलाड़ी ने 63 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम किया है। साथ ही मंजू रानी ने बताया कि वे प्रतिदिन 3 से 4 घंटे की कड़ी मेहनत करती हैं। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता और कोच में उनका खूब साथ दिया। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में कड़ी मेहनत कर आगे भी अच्छा प्रदर्शन करती रहेंगी। मैं पावर लिफ्टिंग गेम करती हूँ, गेम स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ और डेली दिन में 3-4 घंटे लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करती हूँ। और मैंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है 182 किलो का पुराना रिकॉर्ड तोड़ के 185 किलो का डेड लिफ्ट का न्यू रिकॉर्ड कायम किया है। मेरे माता पिता ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे गुरु ने भी मेरा बहुत साथ दिया, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलकर अच्छा प्रदर्शन करूंगी। गांव भाखड़ा की रहने वाली है, ताराचंद इसके पिताजी का नाम है और 63 केजी में पावर लिफ्टिंग में इसने नेशनल में भाग लिया था और वहाँ पे गोल्ड मेडल प्राप्त किया। गोल्ड मेडल भी नहीं, इसने अपने वेट में 63 केजी में इसने रिकॉर्ड कायम किया है नेशनल लेवल पे, ऑल इंडिया और नेशनल लेवल पे रिकॉर्ड किया है। इसका रिकॉर्ड तो 182 केजी था पहले, 182 केजी की जगह इसने 185 केजी की वेट उठा के ने रिकॉर्ड नया रिकॉर्ड बनाया है। इस लड़की को देखते हुए और स्पोर्ट्समैन को भी ये देख के लड़कियाँ आगे जा रही हैं कि बेटी बचाओ बेटी, पिछले हफ्ता जो मना था पूरा हफ्ता डी साहब की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, एक और 3 दिया था। तो इसलिए सभी लड़कियों को इसको देख के ये मन में यही आती है कि हम स्पोर्ट्स करें और नेशनल रिकॉर्ड करें ताकि ऊपर जा सकें। और ये लड़की हमारे यहाँ स्टेडियम में प्रैक्टिस करती है। नगर के प्राचीन श्री शिव जोगीवाला मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय रुद्र पूजन कार्यक्रम का भव्य समापन किया गया। समापन के दौरान रुद्राभिषेक, हवन कार्यक्रम और भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान विभिन्न प्रकार के फूलों और रंगीन लाइटों से पंडाल को भी सजाया गया था। जोगीवाला शिव मंदिर में बुधवार को बाबा मेहुनाथ व बाबा बनवारीनाथ महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर हुए भंडारे कार्यक्रम के लिए मंदिर परिसर को विभिन्न प्रकार के फूलों, रंगीन लाइट और पंडाल से सजाया गया। वहीं जोगीवाला शिव मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज ने बताया कि बाबा मेहुनाथ महाराज, बाबा बनवारीनाथ महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का पूर्णाहुति के साथ समापन किया गया। इस अवसर पर मंदिर में श्री शिव पंचवत्र पूजा व लघु रुद्राभिषेक भी किया गया तथा इसके बाद और हवन कार्यक्रम और हवन पूर्णाहुति के बाद भंडारा कार्यक्रम शुरू किया गया। वहीं साधु संतों व श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर भगवान शिव का आशीर्वाद भी ग्रहण किया। बाबा मेहुनाथ जी का हर साल की भांति भंडारा भी हुआ है और अच्छा कार्यक्रम हर साल की भांति होता है, लेकिन कोविड-19 का माहौल फिर से दौर चालू हो रहा है, इसलिए सभी व्यवस्था तो की गई है और सभी सेवक भक्तों को निर्देश भी दिए गए हैं। डिस्टेंस दूरी, सैनिटाइजर, मास्क आदि का कहा गया है। ये विशेष करके जो जोगीवाला मंदिर है भगवान शिव का आदि अनादि का, वो बाबा मेहुनाथ जी की तपस्या के कारण ही भगवान शिव यहाँ विराजमान हुए। उनकी आज पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में और गुरु महाराज बाबा बनवारीनाथ जी मेरे, उनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में पूरे ही उत्साह के रूप में मनाया गया। कोरोना के होते हुए भी 3 दिन का ये फंक्शन हुआ, जिसमें भगवान शिव की लघु रुद्राभिषेक और 5 वक्त पूजा लगातार बड़े विद्वान और गुरुद्वत 95 साल के हो रहे हैं। बीकानेर से नथमल पंडित जी जो आचार्य हैं, उनके पूजा के लिए 10-12 ब्राह्मणों के साथ लगातार 3 दिन की पूजा हुई और विशेष करके रुद्राभिषेक और यज्ञ के साथ साथ फिर आज प्रसाद ग्रहण सभी भक्तजनों को और साधु संतों को पूरे। गुरुवार को स्थानीय महम गेट स्थित पंडित सीताराम शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय में बैडमिंटन और क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। पंडित सीताराम शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इन प्रतियोगिताओं से पहले हवन भी किया गया, जिसमें शहर के अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
वीरवार को स्थानीय महमगेट स्थित पंडित सीताराम शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय में पंडित सीताराम शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ के साथ साथ बैडमिंटन तथा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। वहीं सीताराम शास्त्री संस्था के प्रधान सुनील शास्त्री ने बताया कि कई वर्षों पहले शेखावटी राजस्थान से आए पंडित सीताराम ने एक वट वृक्ष के नीचे 5 बच्चों के साथ शिक्षा की अलग जगाई थी तथा तब से लेकर आज तक पंडित सीताराम के नाम पर कई विद्यालय तथा महाविद्यालय स्थापित हुए हैं। इसी कड़ी में आज उनकी जयंती के अवसर पर शहर के गणमान्य लोगों द्वारा हवन यज्ञ किया गया तथा इसी के साथ छात्रों की बैडमिंटन व क्रिकेट प्रतियोगिता भी करवाई गई, जिसमें विजेताओं को इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। शास्त्री जी की जयंती का प्रोग्राम है और पंडित सीताराम शास्त्री जी जो इसी समय में राजस्थान से शेखावटी का जगह से यहाँ आए थे और ये ब्रह्मचारी आश्रम जो जगह है श्री हरियाणा शेखावटी, उस जगह को चुना और यहाँ पर वट वृक्ष है जो आज भी है। उसमें 5 बच्चों को लेकर के यहाँ से शिक्षा की अलग जगाई थी पंडित सीताराम जी ने और आज उन्हीं की वजह से यहाँ संस्कृत महाविद्यालय, बीएड, जेवीटी स्कूल सभी फैल रहे हैं, फली फूल रहे हैं। और आज इसी उपलक्ष्य में पंडित जी को याद किया गया है और उनके इसी कार्यक्रम को करते हुए आज सबसे पहले हवन यज्ञ का प्रोग्राम किया गया। हवन के बाद यहाँ पर बच्चों की क्रिकेट प्रतियोगिता और बैडमिंटन का आयोजन किया गया और उसके पश्चात भंडारा का आयोजन किया जाएगा। पिछले 3-4 दिनों से मौसम के बदलते तेवरों के चलते कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों के लिए विशेष हिदायतें जारी की गई हैं। आने वाले 2 दिनों तक मौसम में बदलाव की बात कहते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों से सरसों की तुरंत कटाई कर उसे सुरक्षित जगह रखने की बात कही है। डॉक्टर देवीलाल कृषि विज्ञान केंद्र ने मौसम के बारे में बताते हुए कहा कि आने वाले मौसम में बदलाव रहेगा तथा आज व कल हल्की बूंदाबांदी होने की आशंका भी जताई। वह बताया कि इन दिनों अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 14 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। वहीं उन्होंने किसानों को अपनी फसल के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि 25 के बाद मौसम बिल्कुल साफ रहेगा तथा इसके बाद किसान अपने खेतों में गेहूं की फसल में पानी लगा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मौसम में गेहूं की फसल में चेपा नामक बीमारी लग सकती है। इसके बचाव के लिए 50 सीसी मेलाथियान 250 लीटर पानी में 400 मिलीलीटर दवाई घोलकर इसका छिड़काव करना चाहिए ताकि गेहूं की फसल सुरक्षित रहे। क्या नाम है? मैं डॉक्टर देवीलाल कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी से। मैं किसान भाइयों को आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम की जो गतिविधि है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। आज और कल 2 दिन अभी मौसम में बदलाव रहेगा और बदलाव के साथ हल्की बूंदाबांदी और जो टेम्परेचर है वो 30 से 33 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर और 14 से 17 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रहेगा। और 24 और 25 2 दिन में थोड़ी हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। उसके बाद में मौसम के साफ होने की संभावना है। तो किसान भाइयों को यही सलाह दी जाती है कि आप 25 के बाद गेहूं में जो चेपा जिसको बोलते हैं उसके लिए आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेलाथियान 50 सीसी 250 लीटर पानी में 400 मिलीलीटर दवाई का घोल बनाकर छिड़काव करना है। और उसके बाद आप सिंचाई भी कर सकती हो, क्योंकि इससे पहले तो जो बूंदाबांदी हो रही थी, हवा की गति भी ज़्यादा थी, उस वजह से फसल के गिरने का डर था। लेकिन अब 25 के बाद मौसम साफ़ हो जाएगा। आप इसमें गेहूं की फसल में सिंचाई है और चेपे की रोकथाम के लिए स्प्रे कर सकते हो। और जिन किसान भाइयों ने सरसों की फसल की कटाई में देरी कर दी है वो तुरंत अपनी कटाई करें और उसको सुरक्षित स्थान पर स्टोर करें। गुरुवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन महमगेट स्थित एक निजी स्कूल में किया गया। इस दौरान एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रामावतार शर्मा ने एसोसिएशन की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से हुई भेंट और की चर्चा की जानकारी दी और मांगों के समाधान के लिए मिले आश्वासन के बारे में भी बताया। वीरवार को स्थानीय महमगेट स्थित एक निजी स्कूल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके द्वारा एसोसिएशन की विभिन्न मांगों को लेकर जो मुख्यमंत्री से भेंट हुई थी, उन मांगों को जल्द से जल्द लागू किए जाने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा भी उनकी मांगों को जल्द ही पूरा किए जाने का आश्वासन भी दिया गया। वो हमारे हरियाणा का निवासी है, हमारे हरियाणा का बच्चा है और प्राइवेट स्कूलों की प्रशंसा करी मुख्यमंत्री जी ने कि प्राइवेट स्कूल क्वालिटी एजुकेशन देने का 50% हरियाणा में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। मैं इनको साधुवाद देता हूं, इनको बधाई देता हूं और इनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण, उनका समाधान मैं करूंगा। तो सबसे पहले तो एसएलसी वाले मुद्दे को उसी टाइम डायरेक्टर साहब वहीं थे, उनको आदेश दे दिए कि 2 या 3 दिन के अंदर अंदर इसको ठीक करके और दोबारा से इस पोर्टल को MIS पोर्टल पे बच्चे का रजिस्ट्रेशन होगा, तभी वो एसएलसी जारी स्कूल करेगा। स्कूल के हाथ में ही वो सारी चीजें दोबारा से आ गई। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी
डिमांड थी पूरे हरियाणा की, तो मुख्यमंत्री जी ने उसको सहज भाव से स्वीकार कर लिया। ना ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। देखो, हम टीचर्स को नुकसान हमारा अकेले का नुकसान नहीं है, हमारे साथ जो परिवार जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे विद्यालयों में पढ़ाने का काम करता है, हमारे यहाँ साफ सफाई का काम करता है, हमारे यहाँ बसों में ड्राइवर कंडक्टर है, वो नुकसान उन सब का है। जब तक पेरेंट्स फीस नहीं देता तो उनको पे कहाँ से दी जाएगी? हम बार बार पे फीस की बात जो आती है बार बार कि प्राइवेट स्कूल वाले फीस बढ़ाते हैं, लेते हैं, हमने 1 रुपया नहीं बढ़ाया किसी भी स्कूल ने। कोरोना काल में हमने एडमिशन फीस छोड़ दी। कोरोना काल में हर स्कूल ने, प्राइवेट ने, मुख्यमंत्री जी ने एक आग्रह किया था कि प्राइवेट स्कूल कोरोना काल में मदद करें, तो हमने 5 लाख रुपए हमारे डिस्ट्रिक्ट भिवानी से हमने इकट्ठा करके आपके सीएम राहत फंड में दिया है, रेड क्रॉस को दिया है, और 200 परिवारों को भिवानी में हमने विधायक जी के आशीर्वाद से, विधायक जी के नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में हमने 200 परिवारों को भोजन उपलब्ध करवाया। आपने भी उसको कवर किया था। शहर में घटित आज अलग अलग घटनाओं में एक मां और एक पिता ने अपनी जान दे दी। पहली घटना में बेटे की मौत से आहत एक महिला ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। वहीं दूसरी घटना में आर्थिक तंगी और अपने बेटे से परेशान एक पिता ने रेलगाड़ी के सामने कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। भिवानी शहर में आज 2 अलग अलग घटनाओं में एक मां और एक पिता ने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। जहां एक और पहली घटना में अशोक रोड वासी 21 वर्षीय युवक की खुदकुशी के बाद उसकी माता ने मानसिक तनाव के चलते बुधवार शाम को आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। सुनीता वाइफ ऑफ मनोज कुमार, अशोका रोड, विजयनगर, भिवानी, जो कल शाम को हमारे पास एक पीआई प्राप्त हुआ कि उसने फांसी लगा करके आत्महत्या कर। जो कल जो है शाम को ज़्यादा देर होने के कारण कोई कार्रवाई ना हो उसकी, आज सुबह जो है ना लड़की के पिताजी और भाई वह पति मौका पर आए, जिन्होंने अपने स्टेटमेंट तहरीर करवाई। इन्होंने बतलाया कि कुछ दिन पहले इसका लड़का जो सीए में कम नंबर आने के कारण सुसाइड कर चुका था, जो उसकी वजह से इसकी मानसिक हालात ठीक नहीं थे, जो आज ये अकेली घर पर थी, न कल ये शाम अपने घर पर अकेली थी, जिसने लड़के की वजह से तनाव में रहती थी और उसी कारण इसने अपना फांसी का फंदा लगा लिया और आत्महत्या कर दी। वहीं दूसरी ओर अपने बेटे से परेशान व आर्थिक तंगी के चलते गांव सांगा निवासी ने बीती रात रेलगाड़ी के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। वहीं दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। कल सुबह 4:30 बजे स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन भिवानी का एक मेमो प्राप्त हुआ था। क्या यार्ड में एक नामालूम व्यक्ति ने किसी नामालूम रेलगाड़ी से कटकर अपनी जान दे दी है। इस सूचना पर सुशील कुमार एएसआई ने मौका घटनास्थल पर जाके कार्रवाई से 74 CRPC अमल में लाई। मृतक ने जानबूझकर किसी नामालूम रेलगाड़ी के नीचे अपनी गर्दन देकर के आत्महत्या की पाई गई, जिसकी जेब से एक आधार कार्ड प्राप्त हुआ जिस पर लिखा था सीताराम कंवर सिंह दत्ती राजपूत आरो सांगा। तो गांव सांगा में इस संबंध में पता करने पर पाया कि उसका एक बेटा है जो घर से बाहर कहीं भागा हुआ है, जिसको ढूंढने के लिए वो भिवानी आया था, और हो सकता है उसने अपने बेटे के गम में ऐसा कदम उठाया हो। कल दोपहर बाद उसकी बेटी ने आकर के अपने पापा की डेड बॉडी की शनाख्त किया और पोस्टमार्टम करवा के लाश को अंतिम संस्कार हेतु उसकी बेटी के हवाले कर दिया गया। गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में अनुबंधित कर्मचारी स्थानीय नेहरू पार्क में एकत्रित हुए। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए ये लोग प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री को संबोधित अपना मांग पत्र जिला उपायुक्त को सौंपा। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर पूरे प्रांत में जिला मुख्यालयों पर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वहीं आज पवन कौशिक की अध्यक्षता में स्थानीय नेहरू पार्क में सैकड़ों की संख्या में मजदूर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए हासी गेट से उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। वहीं ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा कि 1500 रुपए बड़ा वेतनमान व डीए जल्द से जल्द लागू हो, होमगार्ड की अत्यंत अतिरिक्त ट्रेनिंग देकर उनको अन्य पदों पर एडजस्ट किया जाए। वे कई जिलों में बड़ा वेतनमान लागू नहीं हुआ, उनका वेतनमान लागू करवाकर पिछले 7 से 8 महीनों का वेतनमान भी दिलवाया जाए। आदि मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग मजदूरों द्वारा आज की गई। पिछले हफ्ते 13-14 मार्च को भिवानी के अंदर भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश का अधिवेशन संपन्न हुआ था। उस अधिवेशन में भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय संगठन ने यह निर्णय लिया कि हरियाणा के अंदर मजदूरों से संबंधित विभिन्न जो मांगे हैं
उनको लेकर 25 तारीख आज के दिन एक जो है ना पूरे प्रदेश में सभी जिला स्तरों पर एक जो मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें मुख्यतः ठेका प्रथा जो मजदूरों के लिए अभिशाप बन चुकी है, पैक्स कर्मचारी संघ के लिए, और डीसी रेट जो अभी निर्धारित होने हैं वो हरियाणा के अंदर सभी जिलों के अंदर अलग अलग है। डीसी अपनी मर्जी से उन रेटों को फिक्स करते हैं। हमारे भारतीय मजदूर संघ का ये मानना है कि एक प्रदेश एक डीसी रेट होना चाहिए। उन्हीं चीज़ों को लेकर आज का जो है ये पूरे हरियाणा के 22 के 22 जिलों पर सभी भारतीय मजदूर संघ से संबंधित संगठन अपना जो है ना ज्ञापन के रूप में मुख्यमंत्री के नाम सभी डीसी उपायुक्तों के माध्यम से भेजेंगे। और इसके लिए एक तिथि निर्धारित की है कि सितंबर के अंदर 17 सितंबर जो विश्वकर्मा दिवस होता है उससे पहले सरकार को 2 बार और जो है न जगाया जाएगा। अगर सरकार 2 बार जागने के बाद भी नहीं जागी, इन हमारी मांगों पर जो है न बैठकर सहानुभूतिपूर्व कोई विचार विमर्श नहीं किया, तो 17 सितंबर 2021 को फिर मुख्यमंत्री के कोठी का घेराव करनाल और पंचकुला दोनों स्थानों पर किया जाएगा। ये पूरे जिला स्तर पर चल रहा है। अभी अगले महीने फिर एक बार ब्लॉक स्तर पे होगा और फिर दोबारा जिला स्तर पर करके सितंबर तक का जो हम टाइम दे रहे हैं सरकार को, वो इसलिए है कि हमारी जो न्यायोचित मांगे हैं उन पर जो है सहानुभूति विचार करके और उनको लागू करें। तो हमारे कर्मचारियों में ये भय है कि हमें नया ठेकेदार नौकरी से निकालेगा और दूसरे कर्मचारी रखेगा। तो इस संदर्भ में हम आज भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे कि नया ठेकेदार आ चुका है तो हमारे कर्मचारी ना बदले जाएं, और एक सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट खत्म कर दी गई है और उसका हमारा मेन मुद्दा रहेगा। डीसी साहब को जो ज्ञापन देंगे उसमें कि हरियाणा सरकार ने अर्ध कुशल और कुशल में किए थे, उनका जो डीए पिछली बार तो चलो कोरोना की वजह से नहीं लगा था किसी भी सरकारी कर्मचारी को, लेकिन हमारा इस साल भी वो डीए नहीं लगा, वो डीए लगाना चाहिए। और जो हमारा 1500 रुपये मोदी सरकार ने 2018 के अक्टूबर में बढ़ाया था वो अभी तक नहीं मिला है, हमें वो मिलना चाहिए ना। हम भी यूनियनों के साथ मिलकर बीएमएस के साथ एफिलेटेड हैं और उसके साथ मिलकर जो ये आंदोलन करेंगे उस आंदोलन में हम भी जोर शोर से और अपना अलग आंदोलन भी खूब जोर शोर से और भारी उसमें संख्या में करेंगे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। पीने के पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 19 के क्षेत्रवासियों ने किया एक्शन कार्यालय का घेराव, जमकर किया रोष प्रदर्शन। भिवानी की खिलाड़ी मंजू रानी ने पावर लिफ्टिंग में नेशनल रिकॉर्ड किया अपने नाम, गोल्ड मेडल जीत कर किया जिले और प्रदेश का नाम रोशन। बाबा मेहुनाथ महाराज व बाबा बनवारीनाथ महाराज की पुण्यतिथि पर जोगी वाले मंदिर में किया गया भंडारे का आयोजन। पंडित सीताराम शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में हुआ हवन यज्ञ बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन। मौसम विभाग ने दी मौसम के बारे में जानकारी, किसानों को सतर्क रहने की दी सलाह। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।